आपदा भाई, तू किसी है? तू ठीक है? खैरियत से? ये जो तू खुशखबरी सुना रही है कि अम्मा तेरे को बोल के गई है, मेरे को बोलने लगी कि मैं तो मेवासा जा रही हूँ, पता नहीं गठरी भी बांध रही थी। सच्ची चली गई है इधर से? कितनी खुशी की बात है आबिदा। मैं जब तेरे घर आऊंगी ना, बहुत सारी मिठाइयाँ और फ्रूट लेकर आऊंगी तेरे लिए। चुप कर। ये आपदा की बातों में नहीं आई, ये बहुत चालाक औरत है। आपदा मैं तेरे को बाद में फोन करूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या है? ये आपदा बहुत चालाक औरत है। इसके बेटे की मंगनी हुई ना एक जगह। क्या हुआ? तो उसने अपने बेटे को भेजा कि जब बेटा तू जा रहा है लड़की को देखने। हाँ। लड़की वाले बहुत चालाक है। हाँ। छोटी चीज नहीं मांगना। अच्छा। साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना। हाँ। घर दे तो बंगला मांगना। अच्छा। गाड़ी दे तो बड़ी गाड़ी मांगना। तो उसका बेटा कहने लगा, अब्बा हाँ। बीवी ना दे तो सास मांग लूं। इसकी बातों में नहीं आना। अच्छा बात सुन। हाँ। मेरी माँ कहाँ है? मैं तो माँ को ढूंढ ढूंढ के तलाश कर करके बिगड़ गया। तेरी माँ चलेगी, अपनी वापस आएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे मैं परचून वाले के पास गया, मेरी माँ को देखा तो बोला नहीं। दर्जी के पास गया, मेरी माँ को देखा नहीं। मेरी माँ कहाँ है? आप किधर ढूंढ रहे हो? काहे को ढूंढ रहे हो? मैं तो खुद उनको एयरपोर्ट छोड़ के आया हूँ। या अल्लाह, वो तो मेरे को बोल गई मेवाशा जा रहे। ये क्या मेवाशा में कोई नया एयरपोर्ट बना? नहीं नहीं, मैं एयरपोर्ट छोड़ के आया हूँ। लंदन गई है भाई के पास, अपने बीमार है ना, मैं भी उधर जा रहा हूँ। अब कभी नहीं आएंगी ना? मेरी माँ को ऐसा ना बोल। ऐसी बात नहीं है, रिटर्न टिकट लेके गई, मैंने खुद बनवाया है और अपना भी बनने को दिया, कल आ जाएगा। अरे तुम लोग ऐसी बातें ना करो। बुजुर्ग घर में होता, रौनक होती है, रहमत होती है। तेरे लिए रौनक हो गए, मेरे लिए तो अजाब है। एक्सक्यूज मी मम्मा, प्लीज पीठ पीछे किसी की बेड बैटिंग नहीं करने की है। मैं ऐसी जोर से चमाट मारूंगा। कभी मारा तो नहीं पापा? अपने मुंह पे लगेगी ना। ये कैसी बातें करती है? मेरी माँ नहीं है तो मेरे को हर आदमी दबा रहा है। अच्छा बात सुन। पापा आपकी माँ नहीं है, हर आदमी दबा रहा है। माँ होती खाली माँ दबाती है। हाँ। ले बात सुन। आज माँ के बगैर मेहमान भी सुना आ रहे। कौन आ रहे मेहमान? पापा ऐसे मुंह बनाओगे तो कौन आएगा? पोजीशन में आ जाओ, मेहमान आने वाली हैं। कौन है मेहमान? कौन है? खूबसूरत एक्ट्रेस बुलाई है मैंने, ऐसी खूब। और एक राइटर है। हाँ। बेल बजी, पोजीशन 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 पोजीशन। आज तो ऐसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज तशरीफ। खुशामदीद गफ्फार दरजी में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मुझे ठीक ठाक। माशाल्लाह प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे घर में लस्सी का गिलास आया है। पापा मेहमान मेहमान है। ये मेरी मम्मा है। जी, कैसी दादी हैं आप? दादी गई हुई है लंदन। अभी पापा है मेरे। पापा अल्लाह का फजल है, गालिब के गजल है। ऐसा ना कर, ना कर, ऐसा ना कर। ये समझो किसी ऐसा माफिया क्यों मांगते तो हैं? क्या किया तुमने? आप क्या पूजा वूजा कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी आदाब कर रहा था। आदाब आदाब। सुरैया भोपाली। आपको मैं अनाउंस करता हूँ, ऑडियंस इंतजार करे। ख्याल पापा। अरे मैं बहुत ख्याल रखूंगा। यू आर स्मार्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, गफ्फार दौराची में खुशामदीद। बहुत बहुत आप लोगों को और बहुत शुक्रिया कि आप लोग काफ़ी अरसे से हमारे साथ हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह रहेंगे। आज जो हमारी पहली मेहमान हैं, टेलीविज़न की बहुत ही मुस्तनद एक्ट्रेस हैं, नक्काली करती हैं, कॉमेडी करती हैं, ट्रेजेडी रोल्स करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स करती हैं। ऐसी एक्ट्रेस जिसको आप देख के पहचान जाएं और देखते ही पसंद करें, अच्छी लगे, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। हमारे पास हमारे इस दौराजी में मौजूद है दरख्शां ताहिर। आज मैं बहुत खुश हूँ अम्मा। कोई नहीं है, मेरे को कोई एक्शन मारने की जरूरत है। बहुत बुरी बात। कोई अम्मा को ढूंढ के लाओ सकी, वो खो माँ। कभी ना मिलना माँ, तू कभी ना। एक्सक्यूज मी, बुरी बात है। गई हुई है वो, लंदन गई हुई है और मैं भी जा रहा हूँ। तो के विनन जी जरूरत ना है। माँ खबर है कुरेला है। आओ विनो, आओ। तू ना है विनन। माँ तेरी गई है, जो तेरा मामू है ना, वो बीमार है। पप्पा तो उसकी बेटी में कहते रहे ना, मेरे को जाना चाहिए। नहीं तेरे को नहीं जाना चाहिए। नहीं, अम्मा बताओ किसको मिलने गई है लंदन में? टोनी ब्लेयर को मिलने गई। अरे टोनी ये पछुआएंगे। वो टोनी उनके भाई के कुत्ते का नाम है। टोनी ब्लेयर से नहीं मिलेगी। तुम्हारे मामू की तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर ने उनको बोला था इसका बाईपास नहीं अंडर पास होगा, इसलिए। अरे कभी ठीक नहीं होगा। प्लीज ऐसी बात नहीं करते, बुरी बात है। हमें अफसोस है आज दादी हमारे साथ नहीं है, बहुत सूना सूना लग रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनकी कमी पूरी हो जाए। लेकिन 12 जगह तो उनकी खाली है। पता फैसल आ जाएंगे। फैसल मैं बादशाह से आया था गोरकन भी कि माँ नहीं आई।
आज हम लोग ने फंक्शन कैंसिल कर दिया। प्लीज आप ऐसी बातें मत कर। अम्मा जो हर वक्त उधर बैठी रहती है तो गोरकन तो आएगा ना घर आप में। लोगों को कुछ ख्याल है दर्शक वैसे आइए। आप लोग आपस direction। में इतनी माशाल्लाह बातें कर रहे हैं कि मैं कभी इधर देख रही हूँ, कभी इधर देख रही हूँ। एक चीज की वाकई कमी महसूस हो रही है, आपकी सास की। तेरे को कमी महसूस हो रही है कि मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। मैं तो आज सारी रात इतने मजे से सोई हूँ। सुबह अपनी मर्जी का मैंने नाश्ता किया है पकौड़ों का। मेरी मर्जी है ना अपनी। मम्मा प्लीज प्लीज जी दर्शक कैसी है? आपको शामदेद गफ्फार दोराजी में। थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी फैमिली में आज बैठे हुए हैं तो अच्छा लग रहा है। ज़रा कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बस जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा वैसा ज्यादा मस्करे मारने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल चाह रहा है मैं जरा लेट जाऊं। मम्मा मम्मा प्लीज क्रेन उठाएगा नहीं। सीधी ज्यादा बैठे बोलने आप की जरूरत प्लीज। नहीं है। मेरे को रिलैक्स होने का है बहुत जरूरत। मजा आ रहा है अम्मा, तो शुक्र है कभी नहीं आना। आएंगी आएंगी, उनके पास रिटर्न टिकट है मम्मा, फिक्र नहीं करो। चलो हाँ जी, ये आप पापा प्लीज। ओके ओके थैंक यू। ही इज द स्मार्ट बॉय। ही विटी विटी मजाक कर ओके भले भले खुशी हो के जो she's a मर्जी बोलो। आज कोई बीच में पंगा लेने वाला नहीं है। कहना चाह रहे हैं शी इज अ प्रिटी गर्ल। ओके थैंक यू जी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। शो बहुत बिजनेस में खूबसूरत। पहली एंट्री आपकी कब, कैसे, कहाँ से हुई? कासिम जलाली साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था और तकरीबन हो गए 12-13 साल हो गए होंगे कोई। अच्छा, हूँ काफ़ी पुरानी लेकिन कितनी पुरानी मतलब क्या मतलब वो नहीं हूँ जो फटी पुरानी जिसे कहते हैं कि मंजूदारो अरफा जितनी नहीं, पुरानी। मकसद ये था कि मतलब ऐसा तो मतलब मैं 12-13 फॉक्सी और आप साथ साथ आए हो अल्लाह क्या? बहुत पुरानी। अच्छा दरक्षा, आपको सबसे ज्यादा काम करके किसके साथ मजा आया? किसके साथ मजा आया या मतलब काम तो ज़ाहिर है डायरेक्टर जो भी होते हैं सबके साथ ही Actors अच्छा कौन लगता है और एक्टर्स भी ARY के लिए यूँ कोई- आप कह सकते हैं कि मुझे किस तरह का काम करके मजा आया, यानी कॉमेडी कह लें या सीरियस प्ले कह लें। कॉमेडी करके जैसा आप कहें वैसे मैं, आप जैसा करें प्लीज। ऐसा ना करे, ऐसा लगता है जैसे प्लीज तू आप तंदूर पे ऐसे रोटी ना डाल कहें, रहा है। आप ऐसे ना कहें प्लीज। आपके बेटे का मैं हाथ पकड़ सकती ना हूँ? पकड़े, हाथ ना पकड़े। हाथ नहीं पकड़ना। पप्पा मेरे को फालिज हो गया। फ्रीज हो गया उसका हाथ, फ्रीज हो गया। चल अच्छा मैं बता रही थी कि मुझे ज़्यादातर शौक जो है वो है सीरियस प्ले करने का, लेकिन शायद लोगों ने ये जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं उन्होंने शायद ये महसूस किया कि मैं कॉमेडी ज़्यादा अच्छी कर सकती क्यों महसूस किया ऐसा? आपने क्या पैरोडीज ज्यादा की? पैरोडी ज़्यादा किए हैं। अनवर मकसूद साहब के साथ काम किया, उनकी पैरोडीज़ की हैं। मुइन अख्तर साहब के साथ बहुत काम किया है मैंने और ये मेरी खुश नसीबी है कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया है और कासिम जलाली साहब ने जो कैसे किया है। कैसे बड़े बड़े कितने अजीब नाम है कि इनके साथ जो काम करता है मशहूर हो जाता है। हाँ मशहूर तो हो जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आज भी यही बात कहूँगी कि ये आप लोगों की मेहरबानी है, ARY की मेहरबानी है, इस प्रोग्राम की मेहरबानी है, इस डायरेक्टर की मेहरबानी है। नहीं मुझे ऐसी कोई बुलाया, बात नहीं, मेहरबानी की क्या लेकिन बात ये है? आप मेहमान है, हमने आपको बुलवा लिया, ऐसी क्या बात है? लेकिन मैं ये कहूँगी जो मैं आप डिजर्व बहुत अच्छी करती हूँ। एक्ट्रेस है, इसलिए हमने आपको बुलवा लिया, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? मैं- अरे यार भाई तो बुलवाते हैं मेरे को मेहमानों ऐसा को। लग रहा है मैं रेलवे स्टेशन पे बैठे जा पापा रही हूँ। ऐसे बात कर रही है, मेहरबानी ऐसे मेहरबानी। लेकिन देखें जो मैं डिजर्व करती हूँ जी, जिस जगह जी, को, जी। तो वो जगह तो नहीं दे रहे ना यहाँ के लोग असल में। क्या मतलब? ये क्या- कि क्या जगह, क्या तुमको मकान दे, क्या मतलब? जब ही तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ जगह मिल जाए। यहाँ ना जगह नहीं, एक तरह से रिजर्व है भाई। मकान किराए के लिए खाली नहीं है। वैसे मुझे एक बात बताइए, आप इस पापा वक्त मैं इतना घबरा ऑफर तो क्यों कर रहे देता हैं? हूँ, बाद में फिर मेरे को डर लगता है। फिर आप देख लेना हैंड पे क्या अपने रिस्क पे ऑफर दे, हमारा कोई नहीं है। जा जरा जाके दूध पत्ती चाहे तो ला जरा। ए मम्मा, ये पप्पा है, मेरा बाल वाला नहीं है। ये क्या मेरे को सुबह से तू ऐसा मूड में काहे को है? मैं रिलैक्स हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा बिरयानी की एक प्लेट ले आओ। ए बाप, या अल्लाह, कड़ी खिचड़ी खाने वाला बिरयानी मांग रहे तो अल्लाह सुनता है ना, कभी तो सुनता है। आज मेरी सुनी है अल्लाह ने। मम्मा जितने एक्शन में हो ने अगले एपिसोड में सारे रिएक्शन हो जाएंगे, बता रहा हूँ। अच्छा पता छत पे खड़ी हुई गा रही थी, पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त नगर में, ऐसे नहीं गाने। उड़ोगी मैं आजाद हूँ मम्मा, दुनिया के नगर मम्मा में। मम्मा प्लीज उड़िएगा मत, बहुत एयर पॉकेट है आजकल, मत उड़िएगा। हाँ जी, जी फैसल। आपने कहा कि आपसे सीरियस रोल नहीं कराए जाते। नहीं किए हैं मैंने और जितना भी काम किया है वो अच्छा ARY किया पे है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने किया सीरियस जिसमें रोल किया हो आप? ARY पे काफी किए, लेकिन उनमें से नहीं, याद कौन सा ज्यादातर है? कॉमेडी किए हैं ARY पे।
सीरियस प्ले मैंने ARY पे अभी तक नहीं किया। अच्छा, Comedy आपको के- ये कौन लाया एक था तो- इधर इस फिल्म इंडस्ट्री में? मुझे बताओ, मैं उसको मारूंगी। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के लिए आप मार सकती हैं वाकई, लेकिन टीवी टीवी पे कौन लाया था? टीवी पे जी मैं खुद ही आई थी। क्या और कौन से रिक्शा में भी आई थी, वैगन में? घर में नहीं, काम नहीं था, क्यों आई थी? प्लीज प्लीज सवाल करें, बात करने दो उनको जी। टीवी पे मैं खुद ही आई थी, लेकिन मुझे टीवी पे काम चांस उनका दिया। मकसद ये कहने का इंट्रोड्यूस जलाली कासिम साहब। जलाली ने बताया ना, कासिम बताया जलाली मैंने। साहब ने करवाया। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी ये बात फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं किसी के सपोर्ट पे काम नहीं किया। Good. कि जैसे मैं कहूँ कि जी मुझे आप इसका सपोर्ट है, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं। मैं डायरेक्ट जलाली साहब के पास गई थी, डायरेक्ट काम मांगा और मुझे मिल गया। क्या सपोर्ट थी? मेरी कोई सपोर्ट नहीं थी। अच्छा, मतलब ये था कि मैंने बहुत 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 परेशानी कैसे खड़ी रही आप फिर बगैर सपोर्ट के? कैसे खड़ी रही? माशाल्लाह स्ट्रक्चर है, 5'6" हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, गधे में और मर्द में क्या फर्क है? पापा प्लीज ऐसी प्लीज, बातें करे लो, शर्म नहीं आती तेरे को? सिर्फ गाड़ी का फर्क है, सिर्फ गाड़ी का। ये दोनों गधा तो गाड़ी में समझ होता गए हैं है, आपकी इस आदमी बात गाड़ी को। के बगैर होता है। ये दोनों तो आपकी बात समझ गए, मैं असल समझी में नहीं। अम्मा बोलती है ना, मेरा ये बीमार बेटा है, बमू में पैदा हुआ था, इसका दिमाग काम नहीं करता। आज अम्मा नहीं है तो इसका साइड लेने वाला कोई नहीं है ना, तो आज आप इसीलिए बोल रही हैं। किसकी? अच्छा। आपकी। अल्लाह का शुक्र है, करोड़पति पार्टी हूँ, करोड़ों रुपया फंसा हुआ मेरा। करोड़ों किधर है? सारे पैसा तो अम्मा के पास है, वही मेरे तो पास फंसा हुआ है। हाँ, तो चोरी की चाबी अम्मा साथ लेके गई। एक्सक्यूज एक सेकंड, जो भी है मुझे नहीं पता। बहरहाल आप उमूमन ये देखा जाता है जो आजकल की एक्ट्रेसेस हैं वो कॉमेडी रोल्स करने से भागती है, लेकिन आपने ज़्यादा कॉमेडी की। इसका जवाब मैं आपसे लेता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये भी कहीं नहीं जा रही, और दरख्त ताहिर हमारे साथ हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अल्फाज अर्दोराजी में। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात। जी, आपसे मैं पूछ रहा था कि कॉमेडी से अक्सर एक्ट्रेसेस जो हैं वो भागती हैं और कॉमेडियन से कि भाई आई एम सॉरी, क्या वजह है? फिर आपने कॉमेडी की और बहुत अच्छी की। इसलिए भागते हो सकता है कि कॉमेडी मुश्किल बहुत होती है, जो ज़्यादातर लोगों से सुना गया है, क्योंकि किसी को हंसाना एक बहुत मुश्किल काम है। और आप तो खुद माशाल्लाह यही काम करते हैं हमारे। मैं तो अभी दोराजी में यही करता हूँ। नहीं मतलब वही मैं कह रही हूँ, आप जो बैठे हुए हैं आप लोग तो खुद हंसाते हैं पब्लिक को, ये काम कर। आपको पता है कितना मुश्किल होता है। माँ याद आ रही है, आपकी माँ जो मम्मा जो है आपकी सास, वो भी हंसाती हैं। माँ बहुत याद आ रही है, क्यों आ रही है पता अल्लाह करे अम्मा तो कभी नहीं आवे। खैर बहरहाल हम आएंगी, रिटर्न टिकट है उनके मैं पास। आपसे ये कह रही थी, तो कॉमेडी मुझे मज़ा आता है करने में। जी। काम और अच्छा लगता है। उसके अंदर आपको ज़्यादा मार्जिन होता है कॉमेडी के अंदर काम करने का। जैसे काफ़ी किए मैंने, स्किट्स किए हैं, पैरोडी की है, हदीका क्यानी की और सलमा आगा की, बहुत सारी पैरोडीज की हैं। अच्छा खैर इस वक्त मैं उनकी लोग तरफ देखना बोल के चाहते तो हैं, लोग देखना चाहते हैं, इसलिए कि एक एक्ट्रेस या एक्टर के लिए कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। अब ठीक आप है, मुझसे कहें, बिल्कुल। अगर आप मुझसे कहें कि कोई रोमांटिक सीन करके दिखाओ तो बगैर स्क्रिप्ट में कर लूंगा, करके दिखाओ। वो तो मैं भी कर सकती ए हूँ। भाई तू तो फिर देखिए, जैसे मेरा बाप जो है ना राजी नहीं है आपसे शादी करने में, ठीक है, मेरा बाप राजी नहीं, लेकिन मैं आप पे बहुत मरता हूँ। तो ठीक है, ये सिचुएशन है, ओके, हम लोग बाग में बैठे हुए, आखिर तुम मेरे से शादी काहे को नहीं करते हो? मेरे खराबी में क्या है मेरे में? फैसल, इसमें विटामिन की कमी है। आपके घर वाले अपने बहुत सारी कमियां निकाल रहे हैं, मैं इसलिए शादी नहीं कर सकती आपके साथ। ऐसा अब पता नहीं क्या क्या कमी है आपके घर वाले कह रहे इसमें हैं। दादी की भी कमी है इस वक्त। दादी क्या विटामिन है? हाँ ना, अजीब बात कर रहे हो। अतिका अटैक आने की, जी हैं? अतिका अटैक वो नहीं, वो मैंने अतीका गाया था। ओढ़ो। नहीं अतीका ओडो नहीं, हदीका क्यानी। हदीका क्यानी। उसका मैंने मतलब उसकी पैरोडी की थी गा के, मैंने गाया भी कैसा था। कैसा? अब पैरोडी तो मैं यहाँ ऐसे तो पूरा गेटअप दुपट्टा लेकिन वो मेरा गा- मल वो मल गाने के का साथ गाना था ना, वो गाने के साथ होता होगा, अच्छा। वो नहीं कर अब सकते। जैसे सब आर्टिस्टों की आवाज निकाल ले। नहीं सलमा आगा की आवाज में गाती हूँ क्या क्या जैसे। बिल्कुल। जरा सुनाइए, प्लीज जरा सुनाने का। अच्छा लगे। अच्छा। सलमा तुम हो, मैं आगा हूँ। सांझ ढले नेहा फिर भर आए, बहे कजरे की धार मारे ताने हजार, बोले यही मन मेरा, बोले यही मन मेरा पिया नहीं आए। वेरी गुड, वेरी गुड।
भाई वाह भाई तैयारी वाह थी तो भाई गाया वाह था मैंने। वाकई नहीं दरख्शां ताहिर मजाक अपनी जगह लेकिन आप मुकम्मल एक्ट्रेस है बहुत Thank you अच्छी so क्योंकि much. किसी की नकल करना किसी की पैरोडी करना बहुत मुश्किल काम है और अकल बेशक चाहिए, आप बहुत अकल अच्छा करती हैं आप सीरियस की कोशिश मत करें आप ये काम ही नहीं, बहुत मैंने अच्छा है। सीरियस रोल भी बहुत अच्छे किए हैं, मुझे उसमें अवार्ड भी मिले हैं। ये नहीं कहूंगी कि जी मुझे कोई जो देखिए, टीवी अवार्ड नहीं, जो देखें, मिलता है, देखें, लेकिन वैसे बहुत अवार्ड नहीं मिले हैं देखें सबसे बड़ा अवार्ड एक्टर या एक्ट्रेस के लिए वो होता कि है आप किसी को सराहा दें, किसी को बिल्कुल आप कह दें। आपको मेरे लिए सराहा ये जाता इसमें है बिल्कुल- आपने जो काम किया वो पसंद किया और अनवर मकसूद साहब के लिए काम करना बिल्कुल उनका बेशक, काम मोइन करना साहब के साथ उनके काम साथ किया तो फिर वो मैंने। मुस्तैदी जरूरी है आर्टिस्ट एक्सक्यूज मी क्या नाम है इसका, क्या कशा? दरख्शां ताहिर दरक्षा था क्या? ये दरक पे पैदा हुई थी? नहीं नहीं, मैं दरख्शां बता- प्लीज दरख्शां एक बहुत खूबसूरत नाम है बहुत मैं बताती खूबसूरत हूँ। नाम है दरख्शां आपका नाम बहुत खूबसूरत है थैंक यू। और ए बता रहे चिकड़ी माँ कर खूबसूरत दूर से भी पूछ सकता है। आपका नाम बहुत खूबसूरत है, आंखों आंखों में प्यार हुआ। वैसे एक बात बताऊं आपको आपस की, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी जी ज्यादा खूबसूरती के आपको बोलने की जरूरत एक नहीं। सेकंड, मैं मम्मा। बताती हूँ ये दरख्सा कौन है। ये समंदर के पास एक इलाका है ना, उसका नाम दरख्सा है, ये वो है। नहीं, लेकिन वहाँ तो थाना भी है, आप थाना ना बना देना अब मुझे खुदा के वास्ते। एक्सक्यूज मी, आपने मेरे बारे में कुछ कहा था कि आपको अरे पापा बेल बजी मेहमान अच्छी भी हो। बेल बजी उफ माय गॉड, हमारे दूसरे मेहमान आए जी जरूर। मेरे में कैसे आज कोई आया के- पापा प्लीज हरी यू आर अ हरी। सोफिस्टिकेटेड मैन प्लीज ओह, आज अम्मा नहीं है, कितना आजाद फिर रहा है। एक तो यार ये प्लम्बर को मैंने कितनी मर्तबा कहा। पापा प्लम्बर नहीं होता कारपेंटर होता प्लीज अब उसको लगाई खास साथ मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे नए मेहमान आ चुके हैं दरअसल ताहिर से बातें हो रही हैं और होती रहेंगी और नए मेहमान से भी होंगी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा गफ्फार जरदौरी जी में हमारे साथ रहिएगा खुशामदेद ख़वातीन व हज़रात आप वहाँ बैठ जाए थोड़ी देर के लिए दिल तो नहीं करता है लेकिन बैठना पड़ेगा अभी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आओ बेटा इधर बैठो। वैसे दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, लेकिन इधर आके बैठने का है। मम्मा आज तो मेरी किस्मत खुली है आज अम्मा नहीं है, हम कितने आजाद हैं। अल्लाह। नहीं ये बात नहीं मेरे को याद आ रही है मेरे को जाने का है बताओ नहीं नहीं, मैं मेरे नहीं को जाने दूंगी, बस वो चली गई है, काफी है अम्मा। नहीं नहीं मेरे को जाने का है, मैं मिलने जाऊंगा खबर साहब हाँ अगले मेहमान से मुलाकात करते हैं पाकिस्तान में बहुत कम राइटर्स अब रह गए अच्छे लिखने वाले जिनका लिखा हुआ काम लोग देखते हैं और एक ज़माना था जब कोई राइटर कोई चीज़ टेलीविज़न पे उनकी लिखी भी आती थी तो लोग हिलते नहीं थे चंद ऐसे नाम थे फिर एक वक्त ऐसा आया राइटर्स का फुकदान हो गया और बहुत कम राइटर्स रह गए अब दोबारा से वो दौर लौट आया है और हमारे पुराने लोग दोबारा से तैयार हो गए हैं टेलीविज़न के लिए लिखने के लिए इस स्क्रीन के लिए लिखने के लिए क्योंकि वो नाराज़ हो गए थे बीच में क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ख़राब चीज़ों ने और कुछ कच्चे राइटर्स ने बहुत अच्छी खासी जगह घेर ली थी लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो दौर पलट रहा है और हमारी ऑडियंस हमारी तरफ ख़वातीन हज़रात मैं उनको यहाँ बुलवा रहा हूँ बहुत बड़ा नाम है राइटिंग में और लिखाई में लेखकों में बहुत बड़ा नाम है इनके कई लिखे हुए ड्रामे सीरियल सीरीज़ एक्शन टेलीफिल्म्स हमने बहुत कुछ देखा है इनका काम मुलाकात कीजिए तशरीफ ला रहे हैं ज़ुबैर अब्बासी सलामुअलैकुम। अच्छा मौका है, अल्लाह देता है, अल्लाह मांगो देता है। पापा बच्ची है आपकी बच्ची। ओके, मैं इसलिए इधर बिठाया ताकि अम्मा कवर हो सके। अच्छा अम्मा की जगह पे पत्थर रख दो, कभी भी आ सकते। अम्मा क्या तेरी जिंदगी में पत्थर है? माँ के जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गया, मेरे को माँ सारी याद असल में बात यह कि मेरी खुशियाँ किसी से देखी नहीं जाती। एक्सक्यूज मी मम्मा प्लीज मेहमान आ गए हैं अब ये चीज ना करें आप बात करें मेहमान आ गए, पता है क्या वो कौन सी पंजाबी फिल्म माँ पुत्र की कैसेट लाई है, वो कमरे में नाच रही थी, आज खुशियां थे नाल में लोग चढ़ गए ने हाथ माँ के जाने के बाद खुशियां बना रही। अम्मा सारा दिन नाचती थी, अब मेरी तो ओरिजिनल बहुत बुरी खुशी बात है मुझे याद आ रही है और मैं किसी वक्त भी टिकट कटा के निकल जाऊंगा बता रहा हूँ मेरी बात सुनो, तेरे को कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैं जाऊंगा मेरे ससुराल है वहाँ पे तेरा ससुराल जाऊंगा मैं आखिर और अम्मा पापा की बात मानेगा ना, तू शादी करेगा ना उधर। मेहमान से हाँ जुबैरी साहब,
ये आपकी फैमिली है? जी मेरी मम्मा है, अच्छा। दादी लंदन गई हुई है, ये दरअसल जानते ही हैं। जी जी दरअसल और बात। वो मेरे वालिद हैं गफ्फार अच्छा, साहब। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आप इससे बेहतर फैमिली में भी पैदा हो सकते थे मजबूरी थी क्या? अगर आपने थोड़ी सी कोशिश की होती। नहीं वो मेरे नहीं आप देखें, अंकल गलत बात मसला नहीं ये कह है रहे, ये कि मेरा एक ही छोकरा है। असल में तो है। आपको पता है कितने मन्नतों से मेरा बेटा पैदा हुआ है? इसकी दुआओं के लिए मैं तब तक रेगिस्तान में चले गया। लेकिन तो- ये बेहतर के लिए कोशिश कर सकता था, एक मुझे अच्छे घराने में पैदा हो जवाब सकता देने दे, थोड़ा सा बात कर लूं। मैं मेरे को बोलो बोलो तू। मजबूरी थी मेरी, था। क्या जल्दी थी? नहीं मेरे को नहीं थी, अच्छा। लेकिन बस मेरे को बाद में पता चला। नहीं, बहुत कोई माफ कोई बात नहीं कीजिए। ऐसा- आपके अक्सर लिखे हुए 90% ड्रामे जी उसमें चांद जरूर शामिल होता है, क्या कोई खास वजह टोटका? देखिए, एक तो ये कि चांद से मेरा रिश्ता है कुछ गहरा। अच्छा, दूसरा ये कि चांद अब हम ज़मीन पे रह के देखें तो चांद एक ही होता है। हाँ हम लोग तो जमीन पे बैठकर ही देखते हैं, जाने वाले चले गए उस पर। लेकिन यह है कि अगर आप किसी और सैयारे से देखें तो 8-8 चांद होते हैं। जी हाँ, चांद बहुत होते हैं। अच्छा, चांद फैसिनेट करता है जैसे समंदर जी हाँ। फैसिनेट करता है। तो बस ये वजह थी, लेकिन ये कि मैंने चांद के अलावा भी बहुत प्ले लिखे हैं। नहीं अक्सर ज़्यादातर आपके नामों में चांद। जी, वो चांद चांद आपके चांद में घपला होता है? नहीं, मेरे चांद में घपला नहीं होता। मैं बहुत मोहतात आदमी हूँ अच्छा अच्छा और मैं उसूल का आदमी हूँ, हाँ। तो मैं गैर उसूली चांद या गैर उसूली घपला कुछ बर्दाश्त नहीं ये सिर्फ कराची से चांद लिखते हैं, पेशावर और सऊदिया से नहीं लिखते। अब वासी साहब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी कि अब आप चांद के बारे में इतना लिखते तो आप मेरी कहानी लिखे, ये अमावस का चांद है अम्मा मेरे साथ में। अच्छा, बहुत तंग करती है मेरे को। एक्सक्यूज मी, जब वो नहीं है तो उनके लिए कोई बैक बाइटिंग मत करें, बुरी बात है किसी के पीठ पीछे को बात करना। अगर मैं नहीं हूँ तो अम्मा फिर देखो मेरे लिए कैसे नहीं ऐसा करती बोलती है। वो, जब नहीं थी तो वो नहीं की थी तू उन्होंने अपनी बात। माँ के दादी की कितनी इस वक्त कर रहा है? मेरे को जाने का है ना उधर, उनके पास जाने का, मिलने का, जाने का। मिलने का है। वैसे अच्छा। तो खैर आप भी किसी चांद से कम नहीं है। या अल्लाह, ये चांद बदलिए। मेरी माँ अब एक हफ्ते नहीं उठेगी। इसलिए मैं इनको चुप करा रही हूँ क्योंकि मैं दोनों के दरमियान में बैठी हूँ और मेरे कान उफ अल्लाह। तेरे को पता नहीं है, आज हम आजाद हुए ना इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, क्या कौन? वरना हमारी आवाज दबा देती मुझे है ना हमारी। मुझे माँ में के बहुत याद अच्छी है, खुदा की कसम। पापा आप लोग खामोश, प्लीज खामोश रहिए थोड़ी देर। मेरे को लग रहा है ये सोफे पे 110 लिखा हुआ। अच्छा, आप ये देखिए कि बीबी हवा कितनी खुशकिस्मत थी। उनकी कोई सास नहीं थी। काश ये मेरी घर में भी झगड़े कोई सास कराएंगे। ना होती, मैं अकेली होती। जुबैर साहब आप ये बताइए, लिखने के लिए अब आते हैं आपके प्रोफेशन की तरफ। ये लिखने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत, ऑब्जर्वेशन चाहिए देखिए, या सबसे पहले तो मेरा कागज और सवाल पेन मैं चाहिए। सवाल सबसे पहले तो कागज और पेन चाहिए। नहीं ठीक है, चले मिल गया। अच्छा, बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि लिखने के लिए बस कागज़ कलम उठाया, एक जहन में एक खाका खींचा और लकीरें खींचते चले गए और दे दिया डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, गई और वो बन गई चीज़ और वो चल भी गई। ऐसी चीज़ें कब चली कब ख़त्म हुई नज़र नहीं आता, पता ही नहीं जाहिर चलता। है। क्या सही प्रॉपर राइटर होने के लिए क्या खूबियाँ होनी चाहिए इंसान में, क्या चीज़ ज़रूरी है उसके लिए अलावा तालीम के? तालीम तो है ही। जी, जी देखिए, एक होता है कहानत का शऊर। जी, कहानत। अच्छा कहानत कहा। क्या होती है? जी ठीक है। दूसरा ये कि वो कहानी को, असल में कहानी तो ये है कि जैसे एक थी चिड़िया एक था चिड़ा। जी एक थी चिड़िया एक था चिड़ा। हाँ, ये मैं बचपन में बहुत सुना। चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़ा लाया चावल का दाना, दोनों ने मिलके खिचड़ी पकाई, हाँ हाँ। कहानी ख़त्म। अच्छा, अब हम जब इसको ड्रामाटाइज करने बैठते हैं तो फिर हम ये दिखाते हैं कि वो चिड़िया दाल का दाना कैसे लाई, उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ा, हाँ, और उस चिड़े को चावल के दाने के लिए क्या क्या करना पड़ा। किसी से गन पॉइंट पे छीन के लाया, गन पॉइंट पे छीन के लाया, चोरी करके लाया, डाका मार के लाया, ठीक है ना। ले आया। प्ले, वो जो है वो फिर प्ले बन जाता है। कहानी को हम जब जिस्म देते हैं जी तो वो ड्रामा बनता है। उसके लिए अपार्ट ऑफ तालीम, जी इसके लिए आपको गहरे ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। आपको इंसान के जज्बात का इल्म होना चाहिए, जज्बों के कितने रंग होते हैं, और मुशाहिदा। कुछ राइटर्स तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं जब हम लिख रहे होते हैं तो हम जिस किरदार को लिखते हैं वो किरदार हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। मेरा ख्याल है कि ये इससे ज़्यादा बढ़ के ये होता है कि आपको उस कैरेक्टर में खुद ढलना पड़ता है।
जी हाँ यानी अगर आप 12 कैरेक्टर लिख रहे हैं जी, और उसमें एक बच्चा है 12 साल का, तो वो भी बनना पड़ता तो आपको 12 साल का बच्चा बनना पड़ता है। अल्लाह, ये मैं समझता हूँ कि ऐसा होता है। नॉलेज में इजाफा किया मेरे। है। जी हाँ, आप किसी चबूतरे पे बैठ के लिखते हैं, तकिए पे बैठ के लिखते हैं? मैं बिस्तर पे बैठ के कुर्सी टेबल होती है लिखने के लिए। नहीं, मैं नहीं लिखता कुर्सी टेबल पे, मैं बिस्तर पे बैठता हूँ और मैं बिस्तर पे बैठ के लिखता हूँ। मैं कुर्सी टेबल पे बैठ के लिख ही नहीं सकता, क्यों, क्या वजह से? मुझे नहीं पता, बिस्तर पर बैठ के लिखने से क्या? तो चारपाई का राइटर हुआ। आदत है। नहीं पापा, ऐसे नहीं बोलते, मतलब कोई तो बात होगी ना, सो पूछ रहा हूँ क्या वजह है इसके पीछे, कोई तो वजह नहीं, है। इसके पीछे शायद कोई वजह मैं बता नहीं सकता आपको, इसलिए कि मैं बहुत सोचा, मेरी समझ में नहीं आता, और मैंने मेज़ कुर्सी पे बैठ के लिखने की भी बहुत कोशिश की। या भाभी इजाजत नहीं देती कि 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं होना मुझसे, लिखना तो नहीं, यहीं ऐसा बैठ के नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि बिस्तर पे वो भी मौजूद हों उस वक्त करीब। तो फिर आपके घर में पानी ऊपर से टपकता है, नीचे पानी वानी जमा, तो आप बिस्तर पे बैठे हो। ये क्या बात है, कोई एक तरीके- आदमी बड़े आदमी हैं, उनसे इस किस्म बहुत बड़े आदमी हैं, हाँ, इनको मैं बहुत- जानता हूँ। लेकिन- आपका हॉलीवुड गए कभी? हॉलीवुड हॉलीवुड क्यों नहीं, जाएंगे? हॉलीवुड मैंने गया, लेकिन मैं रोम में रहता था ना, तो वहाँ मेरी हॉलीवुड के लोगों से मुलाकात होती नहीं, है। आपने बताया ना अभी बेड पे बैठ के तो रूम में रहते होंगे ना आप पे। हाँ, रोम की। अच्छा रोम, ओ सॉरी, कौन कौन मैं से रोम एक्टर, की बात अच्छा रोम में। कौन कौन से एक्टर से मिले आप? भाई देखिए, मैं वहाँ मेरी मुलाकात हुई जीना लोलो ब्रिजिडा से, ठीक है, जीना लोलो ब्रिजिडा, जीना लोलो मेरे से नहीं ब्रिजिडा, निकल, मैं शॉर्ट कर सोफिया लॉरेन, उमर शरीफ, हाँ, और एंथोनी क्वीन। एंथोनी क्वीन। एंथोनी क्वीन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने इसकी बहुत फिल्में देखी। एंथोनी क्वीन मर्द है, तो मार दे तो क्वीन कहाँ से है? पापा तो क्या मतलब आपको उसका नाम एंथोनी किंग होना चाहिए? नहीं नहीं, अच्छा, आप छोड़े वो विटी आदमी, मजाक कर रहा आप ये बताएं, आपकी बहन अच्छा लिखती है या आप अच्छा लिखते हैं? देखिए मुझसे सब अच्छा लिखते हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ। वो हूँ। तो पता है हमें, लेकिन नहीं ना ये अच्छा है। नहीं, वाकई दरक्षा को आप कितने अरसे से देख रहे हैं? मैं दरअसल को काफी अरसे से देख रहा हूँ, सीनियर हो गई क्यों है। देख रहे हैं आप? इसलिए कि अच्छा काम करती है। ये अच्छा काम करती है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, आपको इतनी तकलीफ इस बात पे क्यों है? मुझे इसलिए कि ये दरक्षा आपको पता है इतनी खूबसूरत है, ये अगर साउथ अफ्रीका में होती ना तो कालों की हीरोइन होती है। ओह माय गॉड, पापा प्लीज, वो काली नहीं है, इतनी खूबसूरत है, उनको आप काली नहीं, ये बालों की वजह से बोलो ना, कालों की हीरोइन होती। हमारे घर के बाहर भी लिखा हुआ है, अंदरूनी और बैरूनी मुमालिक की कालों की सहूलत है। पीसीओ के बाहर लिखा हुआ है। हाँ, अंदरूनी और बैरूनी कालों की। हाँ, पीसीओ के बाहर। जुबेरी साहब, इज अ जॉली बॉय, जुबेरी साहब जॉली बॉय, जॉली बॉय। एक छोटी सा ब्रेक लेते हैं ख़वातीन और हज़रात, बहुत मज़ा आ रहा है जुबैर साहब के साथ, और दरक्षा ताहिर से भी बात करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मजा आएगा। दरक्षा ताहिर और जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गफ्फार ज़ाहिर दोराजी में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात। जुबैर साहब, आपसे मिलके बातें करके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अब्बासी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपकी बहन जो है वो सीमा गजल है, और आप अब्बासी साहब हो, वो क्या गजलें भी लिखती है और आपकी लड़ाइयाँ भी होती है कि मैंने अच्छा लिखा? नहीं, सीमा गजल आ चुकी है इस प्रोग्राम में, उन्होंने बताया था ना कि आपको कि उनकी किसी से झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। नहीं, मैंने सोचा सर, बहन भाई है ना। जी सर। हाँ, बहन भाई में होता है। बचपन में लड़ाई झगड़ा होता? भाई आप लोगों में देखिए, मैं वालिदैन में और बच्चे में कितना झगड़ा होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं, झगड़ा झगड़ा नहीं ये किया। मोहब्बत है, प्यार है आपने सर। झगड़ा नहीं किया, सिर्फ हमारा उसको भी मैं ऐसे ही थप्पड़े होता है। मारता रहता हूँ, झगड़ा नहीं तो किया। हमारा भी सीमा के साथ ऐसे ही होता था। अच्छा, बचपन में कैसा आप लोग बहन भाइयों वाला झगड़ा होता था? मार कुटाई, धड़ाम? हाँ हाँ, बिल्कुल। जीतता चंबे- कौन आप लोग तो कलम से लड़ते होंगे। नहीं, बचपन में तो चंबे चांटे होते थे। जीतता कौन था? मैं बड़ा था। अच्छा, लिखाई के बाद जब कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट, तो कास्टिंग आपकी मर्जी से होती है, डायरेक्टर डायरेक्शन देते हैं आप कि ये आर्टिस्ट चाहिए मुझे, आपकी पसंद मैं शामिल होती है? हाँ, सजेशन देता हूँ मैं, लेकिन उसमें आमतौर पे ये होता है कि मसलन मैंने कहा कि देखिए इसमें मुझे फलां फलां चाहिए, जी। उन्होंने कहा कि अच्छा फलां फलां चाहिए, नहीं फलां फलां तो नहीं होगा। फला फला कौन एक्टर है, जानता नहीं मैं जानता हूँ। XYZ। मैं जान, आप फला फला को नहीं जानते? कौन है, किस ड्रामे फला में? फला को नहीं जानते? नहीं, किसी ड्रामे में आया फला तो फला कौन? बेकार है ना, फिर आपको जब पता ही कुछ नहीं। अरे फला फला की तो ड्रामे चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, जब भी तो ये देखिए। इस्माइल तारा का
कह रहे हैं? अरे भाई ये आपकी वालदा की, ये आपकी वालदा कितनी, ये इनकी मिसेज हैं। हाँ इनकी मिसेज है। जी जी मैं उनकी तो अम्मा हूँ ना। मैं इनकी वालदा समझ रहा था। हमारी अम्मा चली गई। नहीं, माँ बहुत याद आती है। पापा प्लीज जब पैसे चाहिए होते जब याद आती, माँ वैसे तो इसलिए याद नहीं आती है ना। कि तिजोरी की चाबी उसके पास है। मेरे माँ से बहुत पूछो मैं कितने सुकून में हूँ। पापा प्लीज मैं Please, जा रहा हूँ आप ना, मैं आपका फूट पैगाम करवा ले करो, जाऊंगा। please। दरक्षा, जी। आपने कभी काम किया है सर के साथ? नहीं, मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। इत्तेफाक हुआ नहीं या आपने करना नहीं चाहा? नहीं, करना तो बिल्कुल चाहती, क्योंकि जाहिर है इनके प्ले को तो मैं मना नहीं कर सकती थी, जिनसे मैं खुद कहती रही आज तक। अभी भी जब कभी मिलते हैं मैं कहती हूँ अब्बासी कि अब्बासी साहब आप मुझे अपने किसी प्ले में ज़रूर कास्ट कीजिएगा। मतलब ये तो जाहिर है अथॉरिटी अभी इन्होंने बताया कि डायरेक्टर ही रहते हैं, जो भी अथॉरिटी वो होते हैं, लेकिन ये कम से कम रेकमेंड कर सकते हैं। नहीं मैं करता हूँ। आई विश के मैं इनके किसी आपने प्ले में इनको, काम करूँ। नहीं लिया आप ड्रामे में? नहीं प्लीज, ये अब तो बुरी आपने बात आज कह दिया तो अब हो है। जाएगा। नहीं, आप इसको ड्रामे में लें। है। दरक्षा, सुना गाने से बड़ा लगाव है आप? हाँ, गाना सुना ना। अभी आप गुनगुना रहे थे ना रास्ते में जब मैं आपको लेके आ रहा था, ड्राइवर के साथ आ रहे थे ना? हाँ, गाने से लगाव है और काफ़ी दिल भी चाहा कि गाऊं, इस तरफ आऊं। थोड़ा सा सुनाए क्या, किस तरह, थोड़ा सा कोई अच्छा सा वो वाला शायद अब्बासी साहब थोड़ा सा इम्प्रेस। या बेकरार है। पापा आपसे नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज जी। चलें आप बताएं कौन सा सुना। कोई भी नहीं, आप जो सही जवाब। मुकेश का गाना आप बताओ पापा क्या? प्लीज उनको अपनी मर्जी से गाने। जी गजल सुना दूं आपको? हाँ हाँ। आप खबरें सुना दें जो दिल चाहे। पापा प्लीज, बहुत देर हो अभी गई मैंने बात बोले शुरू हुए। नहीं किया था वैसे। हाँ चलो छोड़ो, खत्म कर। जल्दी कर, जल्दी करें, जल्दी मुझे करें। छोड़ो, वाइड वाइड घायल बम्बार्ड ना करें। अब आप कम से कम मुझे उन गुलकारों की तरह तो आने अच्छा देना, चले मुंह और चलो गला चलो, और ये वो। उन गुलकारों की तरह आए आप भी। वैसे मैंने होंठों से कहा था, लेकिन आपके दांत निकले रहे मुस्तकिल, दांतों से नहीं कहा था। और देखो जो तुमने बाद में होठों से कहा था ना, उसे भी सिर्फ मैं ही समझ वैसे पाया। अब्बासी माफ कीजिएगा अब्बासी साहब, मेरे को आपका ये स्टाइल अच्छे नहीं लग रहे। तुमने जो बोला तो ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। आप मैं कहूँ आपने जो कहा था है? जी जी, आप बेटा है, आपकी बच्ची है। हाँ तो बच्चे, तो मैं बच्चों की तरह बात कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ। अच्छा, आपको पुरानी फिल्म स्टारों में कौन पसंद है? पुराने फिल्म जो स्टार पाकिस्तानी अदाकार। नीलो, निशो, अदाकारा अदाकारा हैं। अदाकार। अदाकार। देखिए हाँ दिखाइए दिखाइए दिखाइए। वहीद मुराद साहब, माशाल्लाह, चॉकलेट हीरो। नदीम साहब थे, ओहो। मोहम्मद अली साहब, जी हाँ। है ना, और भी बहुत से लोग। और स्वीट डिश में मेरे पता औरतों में औरतों में मुझे और जी एक्ट्रेसेस पूछ रहे हैं, जी एक्ट्रेसेस। नैयर सुल्ताना, वाह बहुत वाह। शमी मारा पसंद नहीं? शमी मारा पसंद है, लेकिन शमी मारा मुझसे ज्यादा दबीर भाई को पसंद है। अच्छा अच्छा, इसका मियाँ दबीर हाँ भाई। दबीर हसन भाई। पापा प्लीज ऐसे नहीं बोलो। सही मारा के नाम पे आपके चेहरे पे अजीब कातिलाना सब एक्सप्रेशन आ गया। मैंने उसके आँख का दरिया ना 18 मरतबा देखी है। जब वो बोलता है मोहम्मद अली भाई तो आए नाचो, मेरे को सिर्फ बहुत मजा लगा। तवाइफ नाचो, वाह। मम्मा देख रही हो आप? मैं क्या कर सकती, मैं मजबूर आप हूँ। कुछ नहीं कर सकती। अम्मा भले होवे नहीं होवे, मेरे को डर बैठ गया। मैं अम्मा की वजह से- अभी मैं जब जितने दिन मैं लंदन में रहूंगा, आप लोग मैं देखता हूँ क्या करते हो, उधर से मैं देखूंगा ना SMS और फोन कर करके क्या क्या बातें क्या चल रही हैं। किसके? मैं तेरी माँ का, और मैंने भी हॉस्टन का टिकट कटा लिया है। हाँ, हम लोग को मौत के कुएं में वहाँ काम मिला है। मगर मैंने नहीं दिलाया यार। चले हमारे अच्छा बासी साहब, ये बताइएगा आप, एक सवाल मैं भी आपसे करूं कि नई हीरोइन जो आ रही हैं मेरे अलावा आपको कौन सी अच्छी लगती है? मैं तो लगती हूँ सियासी बयान दे। सियासी नई हीरोइन जो पकड़ी नहीं जाती। हाँ वो तो कौमी हीरोइन होती है ना, जो पकड़ी नहीं जाती। नई हीरोइंस कौन सी आपको अच्छी लगती है? देखिए मुझे मैं एक तो टीवी चूँकि कम देखता हूँ, चले तो यहाँ आके ये बात सही वाकफियत मेरी कम कही, है। दिल बड़ा हो गया मेरा। लेकिन ये है कि मुझे बेनिश अच्छी लगती है। अच्छा, बेनिश बहुत, दिनेश तमन्ना का नाम है। बेनिश चौहान, बीनिश चौहान की बात बेनिश कर रहे हैं। चौहान एक अच्छी आर्टिस्ट है। हमारे प्रोग्राम में आई थी। हाँ, उससे मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट मुझे भी उससे बहुत उम्मीद है। हाँ।
इसलिए उधार दिया हुआ है मेरे ना, को उम्मीद लगता है है। कि वो बहुत अच्छा काम करेगा आगे चल। सर कोई पैगाम दे दीजिए इस कैमरे को देख के, लोग आपका पैगाम सुनना चाहेंगे। देखिए पैगाम मैं क्या दूं, मैं छोटा मुंह बड़ी बात है। हमारे सारे मसाइल बहुत कम हो सकते हैं, हम बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम अपनी कदरों को और वैल्यूज़ को अगर समझने की कोशिश करें, उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत रियाजत ये करनी पड़ेगी कि हम किताबों की तरफ तवज्जो दें। वाह, अगर कुल मकसद आपका ये है कि तालीम के बगैर कुछ नहीं कर तालीम के बगैर कुछ नहीं होता, और यही इंसान की जो अशरफुल मखलूक़ात होने की वजह है, वो यही है कि अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया जी। और फिर कहा दुनिया की सारी ताकतों को, कायनात की सारी ताकतों को, कि तुम इसके सामने सजदा रेज़ हो जाओ। यानी पहला जो कायनात का लफ्ज़ था वो था कुल, पढ़। बिल्कुल। और पढ़ा जब इंसान ने तो फिर इल्म हासिल किया। इल्म हासिल किया, और इस इल्म ही की वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह बहुत ताला ने अच्छा, करार सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने बहुत अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचाया। जी तरक्षा, कोई पैगाम, कोई मैसेज? जी मैं तो यही कहूँगी कि अपनों से बड़ों की इज़्ज़त करें, और जितना हो सकता है माँ बाप जैसी शख्सियत आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। माँ बाप की इज़्ज़त से पेश आएँ, और अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करें। जैसे हमारे सीनियर्स हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है और इनकी इज़्ज़त करते हैं। और अगर एक चीज़ ये इस कैमरे के ज़रिए ज़रूर कहूँगी कि मेरी तरफ से अगर कभी भी किसी को दुख तकलीफ़ पहुँचा हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ सबसे, चाहे वो मेरे इस फील्ड के लोग हैं या फील्ड से बाहर के लोग हैं। बहुत शुक्रिया तरक्षा का, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम दादी के बगैर था, गई हुई हैं, और हमने मज़ा तो आया लेकिन इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन बहरहाल उनकी कमी महसूस हुई, जगह खाली है। और ज़ुबैर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छी और बड़ी समझिए कि नस्तालीक़ तो नहीं कह सकते, इसलिए कि बहुत आसानी करके हमारे लिए बोलते हैं, और ये उन लोगों में से हैं जो अपने छोटों के लिए आसान करके बोलते हैं। अगर ये चाहें तो इतना नस्तालीक़ बोल सकते हैं, इतना मुश्किल बोल सकते हैं कि हमारे सरों से गुजर जाए, इनका इल्म इतना है। और बेशक ऐसे बाइल्म लोग हमारे लिए कदर वाले लोग हैं, हमें उनकी इज़्ज़त एहतराम कदर करना चाहिए। अपने मुल्क में जितने लोग ऐसे हैं जो कि बहुत थोड़े हैं, उनकी कदर करनी चाहिए, अपने इस मुल्क के इन अछूते टैलेंट्स की। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो ज़रूर। गफ़ार जट दोराजी में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।